कराची से खैबर में खुश आमदीद। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तनख्वाहों की अदम अदायगी और मुअत्तली के खिलाफ शिकारपुर में लेडी हेल्थ वर्कर्स की एहतजाजी रैली। जैकोबाद में मखबियों के दम बाजियाबी पर भरोसा का एहतजाजी मुजाहिरा। मुश्तिल अफराद ने कौमी शाहराह पर टायर नजर आतिश करके रोड ब्लॉक कर दी। IDPs को खुराक और जरूरी अशिया फराहम की जाए। मोहम्मद एजेंसी अमन कमेटी का हुकूमत से मुतालबा। जाफराबाद में अगवा और कत्ल के वारदातों में इजाफा। सियासी और समाजी जमातों की एहतजाजी रैली। हालात में पाबंदी के बावजूद हजारों मवेशी हमसाया ममालिक स्मगल करने का सिलसिला जारी। इंतजामिया खामोश। कसूर के बाद हवेली लखा में भी जिन निकालने के बहाने जाली पीर के तशद्दुद से लड़की जख्मी, चलने फिरने से कासिर। डेरा गाजी खान में नामालूम अफराद ने सेकेंड ईयर की तालिबा को अगवा कर लिया। वालिदैन बाजियाबी के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। कानपुर में खाद की ब्लैक मार्केटिंग। किसान जायद कीमतों पर खाद खरीदने पर मजबूर। और नारवाल में महकमा बहबूद आबादी की तरह तमाम डेंगी मुका वॉक का इनेकाद। आपने मुलाहिजा की हेडलाइंस और अब खबरें शामिल करेंगे। सबसे पहले सिंध धरती से। शिकारपुर में साफ पानी की अदम फराहमी की वजह से 100 से ज्यादा बच्चे गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला हो गए हैं। शिकारपुर में जहां साफ पानी की कमी मसला बनी हुई है, वहीं गैस्ट्रो मर्ज के इजाफे ने लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। सिविल अस्पताल शिकारपुर में 100 से ज्यादा गैस्ट्रो में मुब्तला बच्चों को दाखिल कराया गया है, जहां खातिर खा तिब्बी सहूलियात भी मैसर नहीं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि साफ पानी की फराहमी समेत उन्हें तमाम तर सहूलियात मैसर की जाएं। घारों में ट्रांसफार्मर की खराबी 21 रोज गुजरने के बाद भी ठीक नहीं हो सकी, जिसके बाइस आधा शहर बिजली से महरूम है। बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ शहरियों ने भूख हड़ताली कैंप भी लगा दिया है। इस हवाले से देखते हैं घारों से सैयद अली इमरान की रिपोर्ट। घरों में बिजली के ट्रांसफार्मर को खराब हुए आज 21 रोज गुजर चुके हैं और आधे से जायद शहर और कारोबारी मराकज तारीकी में डूबे हुए हैं, मगर केसी इंतजामिया समेत जिले के किसी भी मुंतखब अवामी नुमाइंदे की जानिब से मज़कूरा इलाके की बिजली की बहाली के लिए इक़दाम नहीं किए हैं, जिसके बाद इलाके के सैकड़ों अफराद ने अपने इलाके के ट्रांसफार्मर की बहाली के लिए शहर के वस्त में भूख हड़ताली कैंप कायम कर दिया है, जहाँ मुतासरा अफराद वक्त न्यूज के जरिए ऐवानों में बैठे जिले के मुंतखब अवामी नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहते हैं, मुजाहरे के हैं, धरने दिए हैं, रोड ब्लॉक के हैं, इंतजामिया से बातचीत की है, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ के MP MNA ने आज तक आके शहरियों से हाल नहीं पूछा। तबका जो ना कारोबारी तबका है और कुछ लोग रोज काम करने वाले हैं, आज 20 दिन से उनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इलाके में जहां बिजली नहीं है 3 मस्जिदें हैं और मस्जिदों में पानी तक नहीं है। ऐसी इंतजामिया को चाहिए कि वो बिजली के बकायाजात की वसूली के लिए किए जाने वाले इक़दामात को शफाफ बनाते हुए चोरों को बिजली की चोरी से रोकें और बिजली के बिलों की मद में रकम जमा कराने वाले शरीफ शहरियों को बिजली मुहैया करें। कैमरामैन जुल्फ़िकार चांडियों के साथ सैयद इमरान अली, वक्त न्यूज़, घारो। पाकिस्तान बॉबड़ा एम्प्लॉयज यूनियन के मरकजी वाइस चेयरमैन सैयद रफीउद्दीन शाह ने कहा है कि हाइड्रो यूनियन पैको की निजकारी और तहलील रोकने के लिए अदालत से रुजू करे। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हाइड्रो यूनियन निजकारी के नाम पर ढोंग रचा रही है। उनका कहना था कि हाइड्रो यूनियन ने 1995 में भी वापडा की निजकारी के खिलाफ एहतजाज किया, मगर बादशाह खुद ही कोटअद्दू पावर हाउस की निजकारी के मुआहदे पर दस्तखत भी कर दिए, जिसका खमियाजा आज वापडा मजदूरों के साथ पूरी कौम भुगत रही है। उन्होंने कहा कि बिजली के बहरान से बड़े बड़े सनतकार अपनी सनतें दूसरे ममालिक मुंतकिल करने पर मजबूर हैं और मुल्की मईशत का पहिया जाम होता जा रहा है।
शिकारपुर में 42 लेडी हेल्थ वर्कर्स ने मुअत्तल की जाने और तनख्वाहें अदा न करने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली सिविल अस्पताल शिकारपुर से प्रेस क्लब तक निकाली गई, जहां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लेडी हेल्थ वर्कर्स ने बताया कि ईडीओ हेल्थ शिकारपुर खलील अहमद ने उनसे 50-50 हजार रुपए लेकर ऑफर ऑर्डर जारी किए थे। ताहम 18 माह से मुख्तलिफ अस्पतालों में ड्यूटियां सर अंजाम देने के बावजूद उन्हें 1 माह की तनख्वाह भी अदा नहीं की गई और अब उन्हें दरख्वास्त पर बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें बहाल किया जाए और उनकी 18 माह की तनख्वाहें भी अदा की जाएं। जैकबाबाद में 1 हफ्ता कबल अगवा होने वाले देहातियों की अदम बाजियाबी के खिलाफ वरसा और देहातियों ने कौमी शाहराह पर टायर नजर आतिश करके एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि 1 हफ्ता कबल नामालूम अफराद ने नौजवान लियाकत बरूही और उसके बेटे इसरार को सदर थाना जैकबाबाद से अगवा कर लिया था। उन्होंने बताया कि पुलिस को मुत्तला करने के बावजूद 1 हफ्ता गुजर चुका है, ताहम पुलिस मगवियों की बाजियाबी की बजाय सिर्फ झूठी तसल्लियां दे रही है। उनका कहना था कि इलाके में जुराइम की वारदातों में इजाफे से लोगों में खौफ और हिरास फैल गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के साथ साथ मगवियों को जल्द बाजियाब करवाया जाए। पीपल्स पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी ताज हैदर ने कहा है कि देहातों में तरक्की उनकी अव्वलीन तरजीह है। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि किसान अनाज उगाता है मगर इसके बावजूद खुराक की किल्लत का शिकार है। उनका कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने मुल्की मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया है। मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ तमाम मजहबी और सियासी जमातों को एक होना होगा। उनका ये कहना था कि देही इलाकों में रोजगार के मौके फराहम ना किए गए तो शहरों में तेजी से नकल मकानी होगी और सारा सिस्टम उल्ट पुल्ट होकर रह जाएगा। ताज हैदर ने इस बात पर भी जोर दिया कि सिंध में तेल वाफर मिकदार में मौजूद है मगर इसके बावजूद तेल की दरामद हमारी बदकिस्मती है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता साल सैलाब और इस साल बारिश ने बड़ी तबाही मचाई है। मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम करके इसे तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। कराची की मुकामी अदालत ने जुल्फिकार मिर्जा के खिलाफ तौहीन रिसालत के मुकदमे की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि अदालत को इस मामले पर कार्रवाई का इख्तियार नहीं। एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सेंट्रल मोहम्मद अजीम की अदालत में दरखास्त MQM के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें मौके पर इख्तियार किया गया था कि जुल्फिकार मिर्जा ने अपने बयानात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। जुल्फिकार मिर्जा के इन बयानात से उम्मत मुस्लिमा के जज्बात मजरूह हुए हैं। इस हवाले से जब थाने गुलबर्ग में FIR दर्ज कराने गए तो SHO ने जुल्फिकार मिर्जा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने दरखास्त की समाअत का इख्तियार न होने के बायस इसे मुस्तरद कर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए रऊफ सिद्दीकी ने कहा कि केस दायर करने का फैसला मेरा जाती है। उनका कहना था कि MQM एक लिबरल जमात है और हमने इससे पहले भी तौहीन रिसालत पर आवाज बुलंद की है। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि 3.5 साल में जुल्फिकार मिर्जा ने कागजात जमा करने के सिवा कुछ भी नहीं किया। STP के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा है कि जुल्फिकार मिर्जा सिंध का सपोर्ट बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 3 साल वजारत दाखिला के दौर में सानह कारसाज की तफ्तीश क्यों नहीं कराई। मीरपुर खास में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर कादिर मक्सी का कहना था कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, जबकि सिंध हुकूमत ने सैलाब ज़दगान को गदागर बना दिया है। उनका कहना था कि जुल्फिकार मिर्जा सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए सिंध की आवाम से झूठ बोल रहे हैं। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर कादिर मक्सी का कहना था कि बल्दियाती निज़ाम के बिल को हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, जबकि 3 नवंबर को सिंध के अवाम के साथ गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। टंडवाला यार में सैलाब मुतासरीन को वतन कार्ड तो जारी कर दिए गए हैं, ताहम उन्हें रकम के हुसूल में शदीद परेशानी का सामना है। टंडवाला यार में हुकूमत सिंध की जानिब से मुतासरीन को वतन कार्ड से रकम की अदायगी के लिए मौसर इक़दाम न होने की वजह से अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। मीरपुर खास, नवाबशाह और सांगड़ समेत दीगर शहरों के अफराद भी रकम के हुसूल के लिए टंडवाला यार का रुख कर रहे हैं, जिसके बाइस ATM मशीनों पर लंबी कतारें देखने में आ रही हैं। इस हवाले से सैलाब मुतासरीन का कहना है कि वतन कार्ड के जरिए इमदाद खुश आइंद है, ताहम रकम के हुसूल को आसान बनाने के लिए ATM मशीनों की तादाद में इजाफा किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग के मरकजी सदर जुबैर खान ने कहा है कि सिंध में सैलाब मुतासरीन ताहाल हुकूमती बेहिसी का शिकार हैं।
हैदराबाद प्रेस क्लब में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीके इंसाफ इमरान खान की क़यादत में मुतासरीन की दाद रसी और उनकी मुकम्मल बहाली तक अपने तमाम वसाइल बरूएकार लाएगी। उनका कहना था कि मुल्क की दीगर सूबों की तरह सिंध का मेहनतकश भी हुकूमती बेतवज्जही का शिकार है और ख़ानदान समेत खुदसोजी पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि तहरीके इंसाफ मेहनतकशों को कभी तनहा नहीं छोड़ेगी और जालिम और करप्ट हुक्मरानों से मुल्क का लूटा हुआ पैसा हर कीमत पर वसूल किया जाएगा। जुबैर खान का ये भी कहना था कि साबिक वजीर दाखिला सिंध जुल्फिकार मिर्जा के इंकिशाफात ने हुकूमती ऐवानों में जलजला पैदा करके मुफाद परस्तों के टोले को अवामी अदालत में खड़ा कर दिया है। इस मौके पर उनके हमरा सेक्रेटरी इतलात खालिद इमरान, वसीम खान और तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनान मौजूद थे। यार में एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। कैंप का इनेकाद खिदमत खल्क फाउंडेशन के ज़ेर-ए-तमाम एम्बुलेंस सेंटर के मकाम पर किया गया। खिदमत खल्क फाउंडेशन के रज़ाकार तिब्बी अमले ने सैकड़ों बच्चों, नौजवानों, खवातीन और ज़ायद उम्र अफराद का मुआयना करने के बाद अद्वियात भी तकसीम की। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए हक परस्त अरकान सिंध असम्बली का कहना था कि अल्ताफ हुसैन की खुसूसी हिदायत के तहत वबाई अमराज से निपटने के लिए खिदमत खल्क फाउंडेशन का रज़ाकार तिब्बी अमला हंगामी बुनियादों पर गश्ती मेडिकल यूनिट के जरिए आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम कर रहा है। इस मौके पर अरकान सूबाई असम्बली मोइन खान, आमिर मोइन, सैयद वसीम हुसैन समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। हाली रोड हैदराबाद थाने की हुदूद में जमीन के तनाज़े पर भतीजों ने एक फुप्पी को कत्ल जबकि दूसरी को शदीद जख्मी कर दिया। हैदराबाद हाली रोड के इलाके बोहरी कंपाउंड की रिहायशी 40 साला बख्त जरी और 45 साला गुल जरी का काफी अरसे से अपने भाई सखावत शाह से प्लॉट का तनाज़ा चल रहा था। गुज़िश्ता शाम सखावत शाह के बेटों अमीर शाह, दौलत शाह, हिदायत शाह और इकबाल शाह अपनी फूफियों के घर में दाखिल हुए और दोनों को यरगमाल बनाकर तेज धार आले से उनके गले काट दिए। इस दौरान बख्त बीवी मौका पर ही दम तोड़ गई जबकि गुलजरी शदीद जख्मी हो गई। मकतूला की लाश पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी गई है। पासवान सिंध के सदर मोहम्मद हुसैन खान ने कहा है कि सिगरेट के ताजर लक्ष्मण दास को जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पासवान सिंध के सदर मोहम्मद हुसैन खान ने बताया कि 10 अगस्त को सांगड़ थाने की पुलिस एहलकार इंस्पेक्टर महमूद अहमद जट और ड्राइवर नजीर अहमद बख्श पंवर सिगरेट के ताजिर लक्ष्मण दास की दुकान पर आए और ताजिर को थाने चलने को कहा। ताजिर के इनकार पर दुकान में मौजूद 35,50,000 रुपए नकदी ले गए। दूसरी जानिब SHO तमाम सूरत हाल से आगाह होने के बावजूद रकम वापस करने के बजाय टाल मटोल से काम ले रहा है। उन्होंने पुलिस के आला हुकाम से मुतालबा किया कि मुतासरा ताजिर की रकम फौरी वापस कराई जाए। दरिया सिंध में पाई जाने वाली नायाब नस्ल की ब्लाइंड डॉल्फिन की हलाकतों में तेजी से इजाफा होने लगा है। सखर बैराज से मजीद एक डॉल्फिन मुर्दा हालत में बरामद की गई है। दरिया सिंध में नायाब नस्ल की इंडिस ब्लाइंड डॉल्फिन की हलाकत में बदस्तूर इजाफा हो रहा है। मंगल के रोज भी सखर बैराज के गेट नंबर 58 के करीब एक डॉल्फिन मुर्दा हालत में पाई गई। एक साल में हलाक होने वाली डॉल्फिन की कुल तादाद 17 हो गई है। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि दरिया सिंध का पानी आलूदा होने के बायस ब्लाइंड डॉल्फिन की अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा है, जबकि माहिरीन ने महकमा वाइल्ड लाइफ के अमले की गफलत को भी उनकी अमवात में इजाफे का सबब करार दिया है। उनका कहना है कि इस नायाब नस्ल की डॉल्फिन को बचाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे, जिसके बायस इसकी नस्ल को खतरात लाहक हो चुके हैं। और अब कुछ खबरें खैबर पख्तूनख्वा से। मोहम्मद एजेंसी की अमन कमेटी ने हुकूमत से नकल मकानी करने वाले खानदानों के लिए खुराक और जरूरी अशिया की फराहमी का मुतालबा किया है। अमन कमेटी की सरबराह मलिक सुल्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि मोहम्मद एजेंसी में अमन कमेटियों के क़याम से कबल हुकूमती अमलदारी खत्म हो चुकी थी और इलाके पर अस्करियत पसंदों का कंट्रोल था। तहम अमन कमेटियों ने पाक फौज के साथ मुकम्मल ताउन करके इलाके में क़याम अमन मुमकिन बनाया, जिसके बायस इलाका छोड़ने वाले शहरियों की भारी तादाद वापस लौट रही है। उनका कहना था कि हुकूमत और आलमी इदारा खुराक की जानिब से इन मुतासरीन की कोई मदद नहीं की जा रही, जिसके बायस वो फाकों पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि अगर वापस लौटने वाले खानदानों को मुनासिब इमदाद फराहम ना की गई तो मुतासरीन दोबारा नकल मकानी पर मजबूर हो जाएंगे।
साबिक MNA अब्दुल अकबर चित्राली का कहना है कि वज़ीर आज़म की जानिब से लवारी टनल के लिए फंड के इजरा का ऐलान अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अब्दुल अकबर चित्राली का कहना था कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से लवारी टनल के लिए 2 अरब रुपए का ऐलान सियासी बयान है और मौजूदा हुकूमत शर्मिंदगी से बचने के लिए बार बार ऐसे ऐलानात कर रही है जो चित्राल के आवाम से दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। उनका कहना था कि इस टनल को तामीर करने वाली कोरियन कंपनी फंड्स रोकने पर हुकूमत को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस दे चुकी है, जबकि टनल की तामीर का काम 2010 से बंद है। और अब खबरें शामिल करेंगे सूबे बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान के जिला जाफराबाद में मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों के ज़ेर एहतमाम सूबे में अगवा, कत्ल और बदअमनी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। डेरा लयार शहरी इत्तेहाद की जानिब से दी गई कॉल पर नेशनल पार्टी, ANP, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून, MQM और ताजिर तंजीमों के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरिका ने मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए टी चौक पे धरना दिया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर अमन व अमान के क़याम से मुतालिक नारे दर्ज थे। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ती हुई संगीन वारदातों से शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ और मायूसी बढ़ रही है, जिस पर हुकूमत को फौरी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। और अब शामिल करते हैं मजीद खबरें। नोशकी में सुल्तान चढ़ाई की मुतबादल सड़क तामीर न होने से हादसात मामूल बन गए हैं, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। नोशकी में सुल्तान चढ़ाई की मुतबादल सड़क की तामीर न होने से हादसों में सैकड़ों अफराद हलाक और जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब नोशकी के अवाम और ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि नेशनल हाईवे के हुकाम की जानिब से सड़क की तामीर के वादे के बावजूद तवील अरसा गुजर गया है, जबकि शाहराह की तामीर नहीं की गई। नोशकी के अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अवाम की मुश्किलात के पेश नज़र इस सिलसिला में फौरी इक़दाम किए जाएं। कलात में पाबंदी के बावजूद हजारों की तादाद में मवेशी हमसाया ममालिक स्मगल करने का सिलसिला जारी है। कलात में मवेशियों की स्मगलिंग बड़े पैमाने पर जारी है और रोजाना हजारों भेड़ बकरियां, बैल और गाय हमसाया ममालिक अफगानिस्तान और ईरान स्मगल किए जा रहे हैं, जबकि गैर मुल्की व्यापारियों ने बड़ी तादाद में कलात में डेरे जमा रखे हैं। जानवरों की स्मगलिंग के बायस कलात में गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। अवामी हलकों ने सूबाई हुकूमत से स्मगलिंग रोकने का मुतालबा किया है। और अब कुछ खबरें सुबह पंजाब से। खानेफल में पुलिस ने छापा मारकर 12 साल लड़की की 40 साल शख्स से होने वाली शादी रुकवा दी और दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया गया। अहले इलाका के मुताबिक खानेवाल के नवाही गांव में बट्टे सट्टे की शादी में दुल्हन के दादा ने अपनी 12 साल पोती की शादी 40 साल के शख्स के साथ तय कर दी। जन से 40 साल दुल्हा जब बारात लेकर पहुंचा तो उसकी इतला अहले इलाका ने पुलिस को दे दी, जिस पर पुलिस ने शादी पर छापा मारा। पुलिस के छापे के दौरान दुल्हा फरार हो गया, ताहम उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। अहले इलाका ने बताया कि बारातियों ने शदीद हवाई फायरिंग भी की है। पुलिस की तफ्तीश के दौरान दुल्हन का दादा और दुल्हा मुख्तलिफ बयानात देते रहे, जिस पर पुलिस ने दुल्हा और दुल्हन के दादा को गिरफ्तार कर लिया। हवेली लखा में जाली पीर ने जिन निकालने के बहाने लड़की पर शदीद तशद्दुद करके उसे जख्मी कर दिया। 12 साल कुलसूम की शादी 36 साल इमाम मस्जिद हाफिज इमरान से 10,000 के एवज की गई थी। शादी के 5 रोज बाद कुलसूम के बीमार होने पर उसकी सास उसे जाली पीर के पास ले गई। पीर ने लड़की पर जन्नात का साया कहकर गर्म छड़ी से कुलसूम को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने लड़की की शौहर हाफिज इमरान को हिरासत में ले लिया है, जबकि लड़की को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहले इलाका ने आला हुकाम से लड़की को इंसाफ फराहम करने की अपील की है।
उधर डेरा गाजी खान से सेकेंड ईयर की तालिबा को अगवा कर लिया गया। वालिदैन बाजियाबी के लिए ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। डेरा गाजी खान की शाह फैसल कॉलोनी के रिहायशी नायब कासिद मोहम्मद वकील की 21 साल बेटी को नामालूम अफराद ने कॉलेज से वापसी पर अगवा किया, जबकि लवाहिकीन की जानिब से बर वक्त इत्तला के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 8 रोज की ताखीर से FIR तो दर्ज कर ली गई, लेकिन तालिबा को बाजियाब नहीं कराया गया। तालिबा के वालिद ने हुकाम से मुतालबा किया है कि उसकी बेटी को बाजियाब कराया जाए। पाकपतन में लोड शेयरिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ किसानों ने एहतजाजी रैली निकाली है। पाकपतन में किसानों की एक बड़ी तादाद ने लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और करप्शन के खात्मे के लिए पुलराग से DPO और DC ऑफिस तक रैली निकाली और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। रैली के शुरेगा ने मुतालबा किया कि उन्होंने जो याददाश्त तैयार की है उस पर अमल दरामद किया जाए, लोड शेडिंग का दौरानिया भी कम किया जाए और ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शुरेगा ने कहा कि मंडी में बोली कराई जाए ताकि किसानों को फायदा पहुंच सके और जिले हुकाम करप्शन के खात्मे के लिए इकदाम उठाएं। फैसलाबाद में ताजिरों की जानिब से बिजली की गैर एलानी और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। चौक घंटाघर से निकाली जाने वाली रैली से खिताब करते हुए ताजरों के नुमाइंदों ने कहा कि अगर लोड शेडिंग पर काबू ना पाया गया तो ताजर बरादरी किसी सूरत नए इनकम टैक्स को शवारे पूर्ण नहीं करेगी, लेकिन अगर इस मामले में हुकूमत ने जबरदस्ती की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उनका कहना था कि हुक्मरान खामोश तमाशाई बनकर मुल्क की बर्बादी को देख रहे हैं, जो इंतहाई काबिल अफसोस है। तमाम ताजर बरादरी बिजली और गैस की लोड शेयरिंग पर मुत्तहिद हो चुकी है और अगर हुकूमत ने 7 रोज के अंदर इसका नोटिस ना लिया तो ताजर बरादरी पूरे मुल्क में एहतजाजी तहरीक चलाने पर मजबूर हो जाएगी। लाहौर में लेस्को के शालीमार सब डिवीजन के 2 मीटर रीडर्स की नौकरी से बर्खास्तगी के खिलाफ वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। शालीमार सब डिवीजन के बाहर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल यूनियन की जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद ने कहा कि अदनान और रजाक नामी 2 मीटर रीडरों की नौकरी से बर्खास्तगी जाती पसंद और नापसंदीदगी का नतीजा है। ये लोग बिजली चोरी में मुलव्विस नहीं थे। दोनों के खिलाफ 6 माह से इंक्वायरी की जा रही थी। अगर ऐसा होता तो पहले माह ही फैसला हो जाता, लेकिन जानबूझकर फैसले में ताखिर की गई। उनका कहना था कि इन मीटर रीडरों पर जायद बिलिंग का इल्जाम था, जबकि इस मामले में भी मीटर रीडरों का कोई कसूर नहीं होता। उन्हें ऊपर से जो अहकामात मिलते हैं वो उनकी तामील पर मजबूर होते हैं। और अब चीचापत्नी, जहां डॉक्टरों की जानिब से लाश का पोस्टमार्टम न करने के खिलाफ पुलिस ने एहतजाजन टायर नजरआजिश करके GT रोड ब्लॉक कर दी। चीचापत्नी में मकतूल 12 साल नवीद अहमद को तनवीर अहमद नामी नौजवान ने घास काटते हुए गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया। मकतूल को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो गुज़िश्ता रोज जाम बहक हो गया है। वरसाम मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर लेके गए, तहम 14 घंटे गुजरने के बावजूद भी लाश का पोस्टमार्टम न हो सका। आपको बताते चलें, तरीके इंसाफ के सरबराह इमरान खान लाहौर में खिताब कर रहे हैं, आइए देखते हैं। SMS का हमने शुरू किया, हमने धरने का, इन्होंने धरने का, हमने ड्रोन का, इनके ड्रोन का, लेकिन एक बात ये नहीं करते। मैं बार बार कहता हूं कि असास से डिक्लेयर करो। मैं अपने डेंगी ब्रादर कहता हूं कि खुदा के वास्ते असासे डिक्लेयर करो। हम इमरान खान के असासे डिक्लेयर है। कोई भी इमरान खान का असासा पकड़ा जाए जो इसके नाम पे नहीं है, उसको ले लो, डोनेट करने के लिए तैयार हूं। तो मेरे डेंगी भाइयों, अब मेहरबानी करके आप भी अपने असासे डिक्लेयर कर दें और अपने तीसरे भाई को आसिफ जरदारी को कहें वो भी डिक्लेयर कर दे असासे। लेकिन ये नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ हमारी बात हमारे पीछे चलेंगे। लेकिन मुझे ये खुशी है कि इन्होंने हमारा चैलेंज कबूल किया। इन्होंने 28 को जलसा किया, हमारा 30 को है। अब इंशाअल्लाह लाहौर के लोग फैसला करेंगे।
कि लाहौर इंसाफ के साथ है या लाहौर डेंगू के साथ और लाहौर का फैसला होना है कि लाहौर सच के साथ है, झूठ के साथ, लाहौर इंसाफ के साथ है या करप्शन के साथ। लाहौर वालों ने फैसला करना है कि जो भी 30 को होगा उससे लाहौर की नहीं पाकिस्तान की तारीख इंशाल्लाह बदलेगी। और मुझे पता है कि मेरे जो डेंगी भाई हैं हमेशा अंपायर साथ मिला के मैच खेलने वाले हैं। अगर आप ये नहीं बात मानते, आज जिमखाना चले जाए और पूछें सबसे कि जब भी हमारे रायविंड के खिलाड़ी मियां साहब जब मैच खेलने आया करते थे तो हमेशा अपना अंपायर साथ खड़ा करते थे। तहरीक इंसाफ न्यूट्रल अंपायर लेके आई थी दुनिया में, और यहाँ आजाद अदलिया के पीछे भी तहरीक इंसाफ थी। और मैं आज चैलेंज करता हूं आपको कि आप दोनों अंपायर भी साथ मिला लें। जो आपने मिलानी है पुलिस आप साथ इस्तेमाल करेंगे। और मुझे पूरा पता है कि आपने ट्रांसपोर्ट हमें नहीं लेने देनी, ये भी मुझे पता है, इसलिए 28 को जलसा किया है। हमें पूरा पता है तहरीक इंसाफ पैदल और साइकिलों पे आएगी इंशाल्लाह। और लेकिन और मुझे एक और चीज बताना चाहिए आज कि आईएसएफ और तहरीक इंसाफ के खौफ से बड़े बड़े नारे जो मारे थे कि हम चोर और लोटों को और लुटेरों को नहीं लेंगे, सुने थे हमने नारे। साहब के सरबराह इमरान खान लाहौर में खिताब कर रहे हैं जलसा-ए-आम से। उन्होंने शरीफ बरादरान को मुखातिब करते हुए कहा कि वो अपने असासे डिक्लेयर करें और अपने तीसरे भाई सदर आसिफ अली जरदारी से भी कहें कि वो अपने असासे डिक्लेयर करें। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हैं। कानपुर में खाद डीलरों ने मसनूई बहरान पैदा करके जायद नरखों पर खाद की फरोख्त शुरू कर दी है। खानपुर में यूरिया खाद के डीलर्स ने मसनूई बहरान और महकमा ज़राअत के अफसरों से मिली भगत करके ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी है। मुकामी काश्तकारों का कहना है कि यूरिया खाद की फी बोरी 2250 रुपए से लेकर 27 रुपए में फरोख्त की जा रही है, जबकि महकमा ज़राअत डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज कर रहा है। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगे दामों खाद बेचने वाले डीलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बहावलनगर में सीवरेज के गंदे पानी से कब्रें मसमार होने पर अहले इलाका ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा कि टीएमए की अदम तवज्जो और गफलत के बायस बहावलनगर के सबसे बड़े और कदीम कब्रिस्तान में गंदा पानी दाखिल हो गया है, जिसके बायस दर्जनों कब्रें मिसमार हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि टीएमए इंतजामिया को बरवक्त सूरत हाल से आगाह भी किया गया था, ताहम कोई एक्शन नहीं लिया गया। उनका यह भी कहना था कि पानी जमा होने से मच्छरों की बहुतात हो गई है, जिससे इलाके में मलेरिया और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां पैदा होने का खदशा बढ़ गया है। उन्होंने डीसीओ बहावलनगर से मुतालबा किया कि वह वाक़े का फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए कब्रिस्तान में पानी की निकासी के इक़दाम करें और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। कानपुर में गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज के ज़ेर-ए-तमाम डेंगू से बचाव और शऊर व आगाही के लिए वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया गया। वॉक गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज के अहाते में की गई, जिसमें जिले चेयरमैन ज़कात व अशर कमेटी एडवोकेट ख्वाजा मोहम्मद इदरीस, प्रिंसिपल डॉक्टर शाहिदा इलियास और असातिज़ा तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर वॉक के शुरका ने मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। वॉक के बाद सेमिनार का इनेकाद भी किया गया, जिसमें खिताब करते हुए जिले चेयरमैन ज़कात व अशर कमेटी ने कहा है कि डेंगू इंसानी जानों के लिए एक खामोश कातिल की सूरत में इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब में सूरत हाल का संजीदगी से नोटिस लेते हुए तमाम अजला और तहसीलों में डेंगू से मुतासर अफराद के इलाज के लिए अलहदा शोबे कायम कर दिए हैं।
उन्होंने तालीमी इदारों को फंड फराहम करने के लिए वज़ीर आला को खराज तहसीन भी पेश किया। उधर नारोवाल में भी महकमा बहबूद आबादी के ज़रिए तमाम डेंगू मुकाम मुहिम का सिलसिले में एक वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक बहबूद आबादी के दफ्तर से चौक जस्टर बाईपास तक गई, जिसमें महकमा बहबूद आबादी के अमले के अलावा शहरियों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। वॉक की शुरका से खिताब करते हुए जिले ऑफिसर बहबूद आबादी मोहम्मद परवेज रांझा ने कहा कि डेंगू एक खतरनाक वायरस है, जिसके खात्मे के लिए अवाम डेंगू मुकाव प्रोग्राम को कामयाब बनाने में महकमा सेहत और हुकूमत का साथ दें। उनका कहना था कि डीसीओ नारोवाल और ईडीओ हेल्थ ने इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए जो इकदाम किए हैं वो काबिल तहसीन हैं। इंचार्ज एचएस सेंटर डॉक्टर बुशरा लुकमान ने डेंगू से बचाव की एहतियाती तदबीर पर जोर दिया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब बेगम ज़किया शाहनवाज ने कहा है कि डेंगू वायरस का खात्मा सिर्फ पंजाब हुकूमत के बस की बात नहीं, इस मुहिम में अवाम को भी हुकूमत का साथ देना होगा। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज पर खवातीन को परूर लाहौर में डेंगू वायरस से बचाव के हवाले से मुनाकिदा सेमिनार से खिताब करते हुए उनका कहना था कि खवातीन अपने घरों में खास तौर पर बावर्ची खानों में सफाई रखने समेत घरों में पानी जमा न होने दें तो डेंगू का खात्मा मुमकिन है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत तनहा डेंगू का खात्मा नहीं कर सकती, इस मुहिम में अवाम को भी हुकूमत का भरपूर साथ देना होगा। सेमिनार में कॉलेज की असातिज़ा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की, जिन्हें माहिरीन ने डेंगू वायरस के हवाले से ब्रीफ भी किया। पाकिस्तान की कदीम तरीन चेयरलिफ्ट अयूबिया, जो कभी सयाहों की तवज्जो का मरकज थी, आज खस्ता हाली की वजह से दिन ब दिन अपनी अहमियत खो रही है। अयूबिया में 45 बरस कबल साबिक सदर अयूब खान के दौर में नस्ब की गई ये कदीम तरीन चेयरलिफ्ट, जो अपनी खूबसूरती, पायदारी और दिलकशी के बायस बहुत मशहूर है और सयाहों के लिए बहुत पुरकशिश थी, अब खस्ता हाली की बुनियाद पर दिन ब दिन अपनी अफादियत खो रही है। चेयरलिफ्ट की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है, जिसके बायस यहाँ सयाहों की आमद और रफ्त भी महदूद होकर रह गई है। चेयरलिफ्ट की केबल, जिसको तब्दील किए जाने की मुद्दत 15 बरस थी, 25 बरस गुजार जाने के बावजूद तब्दील नहीं हो सकी, जबकि बाज़ जगहों पर केबल को टुकड़ों के जरिए जोड़कर चलाया जा रहा है, जिसके बायस किसी वक्त भी खतरनाक हादसा पेश आ सकता है। चेयरलिफ्ट की केबल्स, जो हाल ही में 30 लाख रुपए से नस्ब किए गए हैं, टूट फूट का शिकार हैं। सयाहों और मकामी लोगों ने अयूबिया के मकाम पर इस खूबसूरत और तारीखी चेयरलिफ्ट की अब मुकम्मल मुरम्मत और इसमें बैठने वालों के सफर को महफूज बनाए जाने का मुतालबा किया है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी ग्राफी और दीगर वर्कशॉप का एजाज़ हासिल किया है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के ज़रिए तमाम मुनक़दा वर्कशॉप में 3 ममालिक से माहिरीन केमिस्ट्री शिरकत कर रहे हैं। वर्कशॉप के मेहमान खुसूसी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खलीकुर रहमान थे, जबकि इस मौका पर केमिस्ट्री के तलबा ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। वर्कशॉप से खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर खलीकुर रहमान का कहना था कि तलबा मुहक़्क़ीन और साइंसदानों की तरबियत के लिए रिवायती तदरीसी निज़ाम के साथ साथ 21वीं सदी के तकाज़ों के मुताबिक तालीम को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। वर्कशॉप में 4 टेक्निकल सेशंस होंगे, जो कि 21 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर खानपुर डॉक्टर आगा तौहीद ने कहा है कि फिजियोथेरेपी एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें इल्म के साथ साथ महारत की भी ज़रूरत है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने खानपुर के एक मकामी अस्पताल में फिजियोथेरेपी सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर किया। तकरीब से खिताब करते हुए MS तहसील हेडक्वार्टर्स खानपुर जाम जमील अख्तर शाहीन ने कहा है कि फिजियोथेरेपी अपनी ट्रीटमेंट के बाद की जाती है और इसमें लकवा, फालिज और इंसानी जिस्म के दीगर हिस्सों का इलाज शामिल है। इस मौके पर फिजियोथेरेपिस्ट लेडी डॉक्टर फिजा सहर ने दीगर फिजिशियंस और लेडी हेल्थ डॉक्टर्स को ब्रीफिंग भी दी। तकरीब से चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हामिद कमाल, डेंटल सर्जन डॉक्टर वारिस और दीगर ने भी शिरकत की। चीचावतनी में बदनवानी, करप्शन और मुलाजमीन से नाराबा सलूक की शिकायत पर खातून डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को हटा दिया गया है। चीचावतनी में डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर के खिलाफ बदनवानी, करप्शन और नाराबा सलूक की वजह से क्लरिकल स्टाफ और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स ने भी हड़ताल कर रखी थी, जिस पर गुज़िश्ता रोज एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तालीम साहिवाल डॉक्टर रुखसाना निखत ने मज़कूरा डिप्टी DEO को काम से रोककर अपने दफ्तर में रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए, जबकि उनकी जगह AEO हेडक्वार्टर इफ़त रज़ाक को जिम्मेदारी सौंप दी गई।
लाहौर हाई कोर्ट में आदी और सजा याफ्ता मुजरिमों का कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। राना शहबाज एडवोकेट की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त पर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुल्क भर में बहुत से जालसाज ग्रोह सरगर्म हैं जिनकी वजह से आवाम को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अगर इन मुजरिमों का रिकॉर्ड मुरतब करके आवाम उन्नास को उस तक रसाई दी जाए तो बहुत से लोग जालसाजी का निशाना बनने से बच जाएंगे। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की है कि नादरा को ऐसे तमाम अफराद जिनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी हैं या जिन्हें अदालतों ने सजाएं सुनाई हों का कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड मुरतब करने का हुक्म दे। फिरोजबट्टा में चोरों ने टेक्सटाइल मिल मुलाजिम के घर से लाखों रुपए मालियत का सामान उड़ा लिया। फिरोजबट्टा के इलाके मोहल्ला मलिक अहमद खान के रहायशी चौधरी जाकिर हुसैन के घर से चोर ताले तोड़कर 50,000 रुपए नकदी, नई मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान और अहम कागजात लेकर फरार हो गए हैं। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। दूसरी जानिब पुलिस ने सुराग रसां कुत्तों और खोजियों की मदद से चोरों की तलाश शुरू कर दी है, जबकि चोरी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। दूसरी जानिब खानपुर में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया। खानपुर में डाकुओं ने मुकामी जमींदार के घर से 1 लाख रुपए की नकदी और तलाई जेवरात लूट लिए, जबकि मुजाहमत पर 5 अफराद को जख्मी कर दिया। खानपुर में गढ़ी शब खान के इलाके सूही में आरई में 7 डाकू मकामी जमींदार के घर दाखिल हो गए और अहले खाना में जरकमाल बनाकर 1 लाख रुपए की नकदी और तलाई जेवरात लूट लिए। इस दौरान घर वालों की मुजाहमत पर डाकुओं ने 2 खवातीन समेत 5 अफराद को जख्मी भी किया। अहले इलाके ने जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया है, जबकि पुलिस के देर से पहुंचने पर एहतजाज भी किया गया। अहले इलाका का कहना था कि पुलिस को बर वक्त इत्तला दी गई, ताहम पुलिस के देर से पहुंचने के बायस डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। लाहौर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब की इमा पर निजी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ टाइम किए गए मुकदमात के हवाले से दायर दरखास्त निपटा दी है। केस की समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस एजाज अहमद चौधरी कर रहे थे। समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस का कहना था कि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश करके उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। अदालत ने इस मौका पर एंटी करप्शन अदालत को हिदायत जारी की हैं कि दरखास्त गुजार के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई की जाए। पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालत के रूबरू बयान देते हुए कहा है कि अज़म सईद के खिलाफ बनाए गए 7 में से 5 मुकदमात खत्म कर दिए गए हैं, जबकि 2 मुकदमात एंटी करप्शन अदालत को भिजवा दिए गए हैं। जाली मुकदमात दर्ज करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने केस निपटा दिया। वक्त न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।